भागलपुर में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार को भागलपुर बस स्टैंड के पीछे एक बोरे में बंद नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने जब बोरे से बदबू महसूस की और पास जाकर देखा तो उसमें नवजात का शव पड़ा हुआ था, जिसे मधुमक्खियां नोच नोच कर खा रही थीं। ये हृदय विदारक दृश्य देख लोगों ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने को भी मामले की जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी क्लिनिक में अवैध रूप से गर्भपात कर इस नवजात को फेंका गया होगा। चूंकि घटनास्थल से महज थोड़ी दूर पर 3 से ज्यादा निजी क्लिनिक संचालित है। सूत्रों ने बताया कि क्लिनिक की गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह एक मां का कृत्य नहीं हो सकता। यह अमानवीय कृत्य है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। बस स्टैंड में है, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बस स्टैंड के पीछे में एक बच्चा छोटा सा बोरा में करके फेंका हुआ। हम लोग यहाँ पे आए, छानबीन किए तो सही में प्रमाणित किया गया कि बच्चा छोटा सा फेंका हुआ है। क्या लगता है? लगता है किसी नाजायज तरीके से पैदा करके फेंक दिया गया होगा। सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के रीडर बिट्टू कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार वीरपुर में एक केस को लेकर पीड़ित व्यक्ति से सहयोग के बदले रीडर द्वारा 30,000 की मांग की जा रही थी। इस बाबत पीड़ित ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते वक्त रीडर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद रीडर को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये मामला रिश्वत लेनदेन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कांड संख्या 15/24 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आशु लिपिक सहनी, रीडर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे? ये 30,000 रुपए मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। सीएमएस स्कूल भागलपुर एल्यूमिनी संगठन के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि 13 अप्रैल 2025 को सीएमएस हाई स्कूल भागलपुर में विद्यालय के एलुमनी मीट का आयोजन सीएमएस एलुमनी एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। सम्मेलन से संबंधित अंतिम निर्णय लेने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव हेमशंकर शर्मा ने बताया कि विद्यालय से पढ़कर छात्र निकालने के बाद बहुत कम मिल पाते हैं। सभी अपने परिवार और नौकरी में व्यस्त जाते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है जितने भी पुराने छात्र यहां से पढ़कर निकले हैं वह एकजुट हो और अपनी बातों को शेयर करें ताकि बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि यही एक मौका होता है जब हम लोग पुरानी खट्टे मीठे बातों को याद करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान रविकांत मिश्रा, हेमशंकर शर्मा, चंद्रशेखर सिंह के अलावे दर्जनों सीएमएस स्कूल भागलपुर एल्यूमिनी संगठन के सदस्य मौजूद थे। 13 अप्रैल को सीएमएस के पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन को आयोजित करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन हमने गत वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी कर रहे हैं और आगे भी करने की उम्मीद लेकर चलते हैं। इस वर्ष की जो हमारी विधाएं हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें यहाँ का हर सदस्य जो भागलपुर में मौजूद है सब उसके सदस्य हैं। हम लोग उस दिन मिलेंगे, मेल मिलाप होगा, बैच मीट होगा। जो 1954 से लेकर आज तक के जितने बैच के लोग अभी तक हमें मिल सके हैं सबके बैच वाइज हम लोग मीट करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। सब शिक्षकों का हम लोग उनका सम्मान करेंगे और जो पुराने हमारे छात्र हैं जो बहुत ही सीनियर हैं उन लोगों का भी हम लोग सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं और उनसे हम लोगों को मिलना जुलना होगा। हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। स्कूल के प्रति जो हम लोग का लगाव रहा है उस लगाव को आप उस दिन देख सकते हैं 13 अप्रैल को यहाँ कर आकर। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हमारे अध्यक्ष कि
इसकी शुरुआत 17 जून 2017 को हुई। हम लोगों ने सोचा था कि एक पूर्ववर्ती छात्र का एक सम्मेलन करें, जैसा कि उस समय हम रवि भैया लोग थे, उन लोगों का अंदाज था कि एक 60-70 लोगों की हो जाए पूर्ववर्ती छात्रों का। तो हम लोगों ने डेट तय किया कोरोना के बाद 2023 में कि इसको किया जाए। मकसद दो, एक तो पुराने बाल सखाओं से मिलना, दूसरा स्कूल का जो स्थिति है इसको सुधारना और इसको बेहतर करना। जो हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस स्थिति में इसको लाना है। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा सड़क दुर्घटना में किस तरह बचना चाहिए और किस तरह बचाना चाहिए इसको लेकर जागरूक करते देखा होगा, लेकिन अब जीवन जागृति सोसाइटी लोगों का खोए सामान को भी वापस कराएगी। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा शहर के ई रिक्शा में स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि किसी यात्री का सामान खो जाए तो आप जीवन जागृति सोसाइटी में जमा कर सकते हैं। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष सह शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने शहर के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि हमारा समिति पहले किसी भी तरह के दुर्घटना से किस तरह बचाना है इसको लेकर जागरूक करती थी, लेकिन आज से यदि यात्री कई कामों से भागलपुर आते हैं और सवारी गाड़ी में बैठते हैं लेकिन अपने कागजात और कई प्रकार के सामान टेम्पो और टोटो में भूल जाता है, इसको लेकर हमारे सोसाइटी कोशिश करेगी कि आपका सामान मिल जाए। और लोगों से हमारा सोसाइटी अपील भी करती है कि यदि आपको किसी का सामान सड़क पर गिरा या फिर ऑटो और टोटो में मिले तो आप हमारे कार्यालय या फिर नजदीकी थाना को सूचना दें, क्योंकि जिनका सामान खोता है उनका सामान बहुमूल्य होता है। जो कार्यक्रम है वह है मूलभूत समस्या लोगों की है कि लोग भागलपुर आते हैं कई कामों से, कोर्ट कचहरी डॉक्टर से दिखाने, और उसका सामान कहीं छूट जाता है, किसी टेम्पो में छूट जाता है। चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं, मैं देखता हूं खुद कि वो लेके आ रहा है अपना सामान, कोई झोला, और उसमें से एक जो है गाड़ी में छूट गया। उसको इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जांच का रिपोर्ट होता है जिसमें काफी पैसे खर्च होते हैं और वो दिखाना भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह से कोर्ट कचहरी और अन्य मुद्दों के भी कागजात होते हैं जो छूट जाता है, या जो छूट जाता है वो किसी टेम्पो वाले, किसी ऑटो वाले, किसी गाड़ी वाले के कोई काम का नहीं होता है। और बहुत लोग इतने ईमानदार होते हैं कि उसमें गहने जेवर भी हों तो वो लौटाने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन वो डर लगता है कि कहां लौटाएं, वो थाना जाए कि नहीं जाए, इस पेश में रहता है। और कागज तो उसका कोई काम का नहीं है, लेकिन किसको लौटाए। दूसरे तरफ जिस यात्री का छूट गया सामान होता है वो क्या करे, वो कहां खोजे, कैसे टेम्पो को वो पहचानेगा। लेकिन इसी बीच हमने एक तरीका अपनाया है, और वो तरीका है कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हम यहाँ ऑटो चालकों को, यहाँ के जो और छोटी गाड़ी है, जीप टाइप के जो हैं, उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको एक स्टिकर हर गाड़ी में देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि यदि आपका कोई सामान छूट जाए या दुर्घटना हो जाए गाड़ी में, तो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, देहात से देहात तक, और शहर में भी रोड किनारे भी हैं, तो ऐसे भी वो मदद कर सकते हैं। बिहार महिला समाज के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने भागलपुर समाहरणालय चौक पर प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र कुमार के फैसले का विरोध करते हुए उनके जजमेंट की प्रति का दहन किया। महिलाओं का आक्रोश न्यायमूर्ति के उस कथित टिप्पणी को लेकर था जिसमें उन्होंने महिला को टच करना और कपड़े उतरवाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा फैसला सुनाते हुए कहा। इस टिप्पणी को महिलाओं ने अपमानजनक और संविधान विरोधी बताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं में उषा कुमारी ने कहा कि देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, तो ये बयान केवल आम महिलाओं का नहीं बल्कि समूची नारी जाति का अपमान है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्यायमूर्ति अपना बयान वापस नहीं लेते हैं और इस पर माफी नहीं मांगते हैं तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा और राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। महिलाओं ने मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणियों पर संज्ञान ले और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करें। मौके पर बिहार महिला समाज के दर्जनों महिलाएं मौजूद थी।
जी मैं अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज नारी शक्ति या जितने भी और भी संगठन है, ग्राम दीदी परिधि सबको मिल करके आज एक जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे का जजमेंट जो आया है, इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध पूरे देश में आज कर रहे हैं। सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहे हैं कि इस पे इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके बाद थाकी के उसका पुतला दहन करेंगे और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी, मनुस्मृति अगर लागू होगा तो इसका विरोध हम करेंगे। हम लोग इन पूरे देश में जन आंदोलन तैयार होगा। इस इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एक जज साहब जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि किसी भी महिलाओं को छूना या टच करना या उसके प्रति गलत निगाह से देखना कोई सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। ये कतई महिला समाज बर्दाश्त करने के लायक शब्द नहीं है। ये जज साहब, जज एक बहुत बड़े सर्वोच्च पद होता है, जज की भाषा भगवान की भाषा होती है। उनके मुख से ये गंदे शब्द निकलना और उसको जजमेंट बना देना, ये हमारे समाज की महिला समाज के खिलाफ ये चीज है जिसका हम लोग आज विरोध किए हैं और उनका पुतला दहन आगे करेंगे, लेकिन उनके जजमेंट को आज हम लोग आग लगाए। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जयंती पूरे धूमधाम से भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी जैन मंदिरों में मनाई गई। आज गुरुवार को भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर सुबह भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभायात्रा में जैन समुदायों के सैकड़ों लोग भक्ति भाव से भ्रमण करते दिखे। सुबह कोतवाली चौक से दिगंबर जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद भगवान महावीर का सामूहिक रूप से पूजन किया गया। उसके बाद जैन मंदिर कोतवाली से शोभायात्रा निकाली गई, जो गौशाला रोड, चुनिहारी टोला, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक होते हुए वापस कोतवाली चौक स्थित जैन मंदिर पहुंची। शोभायात्रा में विशाल रथ पर महावीर की प्रतिमा विराजमान की गई थी। ये शोभा यात्रा पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ भ्रमण किया। वहीं इस शोभा यात्रा के दौरान अशोक कुमार जैन ने बताया कि भगवान महावीर ने 3 बार चंपानगर सिद्ध क्षेत्र में अपना समय बिताया था और चातुर्मास किया था। जैन धर्मावलंबियों की माने तो इस महीने को पावन महीना भी कहा जाता है। भगवान महावीर को अन्न की धरती से विशेष लगाव था। भगवान महावीर ने पूरे विश्व में जन जन तक सत्य और अहिंसा का संदेश पहुंचाने का काम किया है। आज वर्तमान 24 के अंतिम के दिन पर भगवान महावीर का जन कल्याणक महोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में पूरे नगर भर में शोभा यात्रा का प्रवर्तन किया जा रहा है। भगवान महावीर के ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांत पूरे विश्व को दिए हैं, जो कि उनकी अनमोल देन है। उनके आधार पे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। भागलपुर के बच्चों में सृजन, विवर्तन और परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये करियर काउंसलिंग 11 अप्रैल को भागलपुर टाउन हॉल में दोपहर के तकरीबन 2 बजे आयोजित की जाएगी। इस करियर काउंसलिंग में 11वीं और 12वीं के बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सुरेंद्र एन रहमतकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। साथ ही इस करियर काउंसलिंग के दिन में भागलपुर के भी कई संस्थाओं के कई विषयों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर आज सत्यम वेव संस्थान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश अवंतिका विश्वविद्यालय से आए प्रतिकुलपति ने कहा कि यह काउंसलिंग करियर और मार्गदर्शन के लिए है। जो बच्चे अवंतिका विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करते हैं वह अपने सपने को सुचारू रूप से बेहतर बनाते हुए अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में टेक्निकल विषय के साथ साथ बच्चों में कई करिकुलम एक साथ डाला जाता है, जिससे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है और वह अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। वहीं उन्होंने भागलपुर के शिक्षकों के बारे में कहा, भागलपुर के शिक्षक बिल्कुल मेहनती है और गुणी है। यहाँ सभी शिक्षकों में एकजुट है। भागलपुर सत्यम वेव के निदेशक राकेश कुमार ने भी 11वीं और 12वीं के छात्रों को इस काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया, ताकि बच्चे अपने सपने को अनुशासित ढंग से पूरा कर पाए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के कई संस्थाओं के निदेशक व शिक्षक मौजूद थे। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में जो है टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है।
अब टेक्नोलॉजी जो है किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर क्षेत्र तक की सीमित नहीं रही है, क्योंकि जब तक कि आपके पास इंडस्ट्री का अच्छा कनेक्शंस नहीं है तब तक के जो है टेक्निकल इस पे एजुकेशन में जो है आप गुणवत्ता को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि मेन होता है कैरिकुलम। अब कैरिकुलम डिजाइन करने के लिए आपको इंडस्ट्री का एम्पावरमेंट होना जरूरी है। अगर से इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडस्ट्री के कोलैबोरेशंस अगर से आपके साथ नहीं है, तो उस केस में जो है आपका कैरिकुलम जो है अप टू द मार्क नहीं होगा। ये पहली स्टेप है किसी भी शिक्षण संस्थान की। तो उसके लिए जो है आप अवंतिका में अगर कोई बच्चा आता है तो वर्ल्ड की जितनी भी टॉप इंडस्ट्रीज है, जिसमें से आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे आपका हमारा जो कोलैबोरेशन है एचसीएल के साथ, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल लीडर है आईटी में, उसके अलावा इंफोसिस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सिस्को जुड़ा हुआ है, रेडिट जुड़ा हुआ है, मोंगोडीबी जुड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट जुड़ा हुआ है, गूगल जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे नाम है जो पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी बना करके दे रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों की जब हमको एडवाइजरी सपोर्ट मिलती है, जो बच्चों को मेंटरिंग मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को किस लेवल का एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे होता है कि बच्चे को एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे भविष्य में क्या करना है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या होगी, और उसके हिसाब से बच्चा जो अपने आप को डेवलप करता है। और उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसकी स्किल सेट डेवलप करने के लिए हमारे पास जो टीम है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की टीम है, और वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज जो है जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग जो है बच्चों को मेंटर कर गाइड कर रहे हैं। पर आए हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग आए, कल उन्होंने भागलपुर के तमाम शिक्षकों के साथ एक मीटिंग रखी और शिक्षकों का एक सम्मान समारोह भी किया और अपने यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बताया। भागलपुर के जितने भी शिक्षक आए थे उन्होंने इनका पूरा सहयोग करने के लिए कहा है। इसलिए कहा है कि यूनिवर्सिटी की जितनी फैसिलिटी बताई गई है वो बहुत ही हमारे बच्चों के लिए काबिल तारीफ है। तो अब इस चीज को बच्चे कैसे जाने, इसके लिए उन्होंने एक व्यापक प्रोग्राम बनाया है जो कल टाउन हॉल में दिखेगा। उसका हमने प्रोग्राम का नाम रखा कैरियर काउंसलिंग। यानी बच्चे को सही मार्गदर्शन की बहुत जरूरी है, कैसे इंडस्ट्री बढ़ रहा है और इस इंडस्ट्री में आप कहां पर खड़े हैं, हमारे बच्चे कहां पर खड़े हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में एक डिटेल सेमिनार कल के डेट में रखा गया है। उसका समय है 2 बजे से। भागलपुर के तमाम शिक्षक, चाहे प्राइवेट शिक्षक संघ हो या जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हों, उन्होंने इनकी बातों को बहुत बारीकी से, कल 3 घंटे का एक पूरा सेशन चला था और सेशन में हर तरह का क्रॉस क्वेश्चन हुआ था। जितनी बातें आप समझ सकते हैं और बच्चों के लिए लायक होगा, जो टीचर समझ सकते हैं कि ये बच्चों के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या चाहिए, फाइनेंशियली पोजीशन में कहाँ है, कल के डेट में बच्चे मेरे कहाँ खड़ा होंगे, उन सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। और ये बहुत काबिल तारीफ है कि भागलपुर में बाहर से यूनिवर्सिटी भागलपुर के एजुकेशन को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। ये भागलपुर के लिए गर्व करने वाली बात है।